वो बनाना, प्रैक्टिस करना है। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से एलसीएम और एचसीएफ का। आज पार्ट 4 है। आपको 3 क्लास पहले हो चुका है एलसीएम और एचसीएफ का। कल भी हम सब 20 क्वेश्चन दिए थे, उसमें से 4 क्वेश्चन आप सबको बनाने के लिए दिए थे। आज भी देखते हैं 1 से 20 क्वेश्चन आज भी रहेगा। ये भी आपका सारा बताया हुआ क्वेश्चन है जो एग्जाम टाइप का आता है, बस उसी का एक बार और 20 क्वेश्चन का रिवीजन करना है और उसके बाद फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पहले यहाँ आज 20 क्वेश्चन आज फिर देख लीजिए। चलिए देखिएगा, आप सब क्वेश्चन जब भेजा जाता तो उसको बनाइए और नहीं समझ में आता तो फिर पूछिए, ऐसा नहीं कि छोड़ दीजिए तो फिर तो ऐसे ही रह जाएगा। अगर आपको वीडियो जाता है उसमें भी अगर नहीं बना हुआ क्वेश्चन है तो उसमें भी वीडियो में देख के बना के उसमें कमेंट में भी आंसर दे सकते हैं कि हाँ ये इसका आंसर होगा, इतना नंबर का आंसर ये होगा, ये सब भी आप कर सकते हैं। देखिए एलसीएम और एचसीएफ, पहला आपका क्वेश्चन है 28 और 42 का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात बताना है। 28 और 42 का एलसीएम और एचसीएफ का क्या बताना है, अनुपात बताना है। तो क्या करेंगे, एक बार इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे और एक बार क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे और दोनों का क्या बताना है, अनुपात बताना है। ये ध्यान देना है कि आपको पहले एलसीएम निकालना है उसके बाद एचसीएफ निकालना है। ऐसा नहीं कि पहले एचसीएफ निकाल दिए तो फिर आपका आंसर ही गलती आ जाएगी। देखिए उलट पुलट के भी लिखा रहता है आंसर। ये ध्यान देना, पहले क्या निकालना, पहले क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो 28 और क्या चाहिए 42, इसका कितना से 7 से लगाएंगे, 7 चौक 28 और 7 छक 42, एक बार 2 से लगा लीजिए, 2 और 3 और लगेगा, नहीं लगेगा, 7 दूना 14, 14 दूना 28, 28 दिया मेरा एलसीएम अनुपात एचसीएफ निकाल रहे हैं ना, एचसीएफ एलसीएम कितना है, 7 गुना 14 गुना 28, 28 गुना 3 आया है। हम इतना ही रहने देते हैं, अभी गुना करने, अगर जो आएगा उससे कटेगा तो काट लेंगे। एचसीएफ निकालेंगे 28 और 42 का क्या, एचसीएफ। देखिए 28 और 42 का क्या करेंगे, इसको डिफरेंस विधि घटा लेंगे दोनों में। 42 में 28 घटाइए कितना होगा, 42 में 28 घटाएंगे कितना, 12 में 60 गया कितना 4, 3 में से 2 गया 1, 14, 14 से दोनों संख्या कट रहा है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 14। अगर नहीं कटता तो इसका एक और फैक्टर करके देखते हैं 2 और 7, क्योंकि 2 और 7 से भी कट रहा है, लेकिन एचसीएफ पे क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो सबसे बड़ा वाला कॉमन जो होगा उसी का एचसीएफ लेंगे, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब देखिए कट रहा है, ये देखिए 14 दूना 28 कट गया ना, ये 3 दूना कितना हो गया 6 और यहाँ 1 आ गया। अनुपात क्या हो गया 6:1, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। एक बार हमको एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकाल कर दोनों को क्या बराबर कर देना, फिर अगर कट रहा है तो काट लेना है, अगर नहीं कट रहा तो उतना ही रहता। नेक्स्ट चलिए बनाइएगा, ये सब कल भी बताया हुआ क्वेश्चन है। देखिए दो संख्याओं का लसाअ 495 है, मसाअ कितना है 5 है। यदि उन संख्याओं का योग कितना है 100 है, तो इसका अंतर बताना कितना होगा। दो संख्याओं का एलसीएम, दो संख्याओं का एलसीएम कितना दिया हुआ है 495, एचसीएफ कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, और आपका योग मतलब x प्लस वाई बराबर कितना है 100 है। तो हमको बताना है क्या, x माइनस वाई बताना है क्या होगा। अंतर मीन्स क्या, दोनों का अंतर बताना क्या होगा। चलिए हम यहां से देखते हैं पहले इसको। एचसीएफ कितना दिया हुआ 5, दोनों का योग कितना है 100 है, तो इसको हम लिखेंगे एचसीएफ इंटू लिखते हैं ना दोनों संख्याओं का योग, एचसीएफ इंटू दोनों संख्या का योग बराबर जो रहता है वो। एचसीएफ कितना दिया हुआ है 5 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, तो 5 से इसको काट लें 20, एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो रहा है 20 हो गया। यहां से तो दो संख्या का अनुपात का हमको x प्लस वाई कितना हो रहा है 20 आ रहा है। अब देखिए एक चीज और हमको दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम कितना 495। तो यहां से देखिए दो गो संख्या हम एक स्टेप अगर और हम इसको अगर हम बढ़ाते, देखिए एक स्टेप और बढ़ाते तो ये 5x हो जाता, 5x प्लस 5y बराबर कितना था
100, यही था ना। तो मतलब एक संख्या को हम 5 रखा और दूसरी संख्या को 5y माने हैं। अगर हम इसी दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 5x और 5y का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5xy हो जाएगा। ये दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 5xy, लेकिन एलसीएम हमको यहाँ कितना दिया हुआ है, 495। तो इसका बराबर हम 495 लिख लिए। अब इसको 5 से काटिए तो यहां से देखिए आ जाएगा कितना, 9 पचे 45 और 9 पचे 45। x इंटू वाई बराबर क्या आया है, 99। देखिए x प्लस वाई बराबर मेरा आया है 20 और x इंटू वाई बराबर आया है 99। ऐसा कौन सी संख्या, देखिए अभी क्या जोड़ा बनाना पड़ेगा कि ऐसे कौन सी संख्या का जोड़ा होगा जो गुना करने पे हमको 99 आए और योग करने पे 20 आए। 11 और 9 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, एक 11 लेंगे और एक 9 हो जाएगा। देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो 20 हो रहा है और दोनों को गुना करेंगे तो 99 हो रहा है। यही दोनों संख्या होगा ना। अब दोनों का अंतर देखिए हमको पूछ रहा है, पहले हम संख्या देख लेते हैं। संख्या क्या हो जाएगा, संख्या क्या क्या है, 5x और 5y, संख्या यही है ना, 5x और एक है क्या 5y है। तो एक 11 से गुना कर लेंगे, एक को 9 से गुना कर लेंगे। 11 से गुना करेंगे तो 5 गुना 11, एक संख्या हो जाएगा 5 गुना 9, कितना हो गया 55 और 45। देखिए दोनों का योग हो रहा है 100, यहाँ जो दिया हुआ था दोनों का योग 100। दोनों का अंतर हमको बताना है, तो 45 में से 55 में 45 घटा देंगे तो क्या होगा 10। अंतर क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा 55 माइनस 45 बराबर 10। आंसर ये होगा ऑप्शन नंबर 1। देखिए थोड़ा सा ही बड़ा लंबा क्वेश्चन है लेकिन बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब एग्जाम में पूछता है। क्या करना है, जैसे पहले लिखा हुआ था उसे हम देखें क्या क्या दिया हुआ है, बस हमको अंतर निकालना था। पहले से दो गो संख्या हम यहां से मान लिया 5, क्योंकि एचसीएफ क्या था 5 था, यही 5 दोनों में गुना करते हैं। मेरा दो गो आ गया था, क्या क्या 5x और 5y दो गो संख्या मान लिए थे, दोनों का योग दिया हुआ था यहाँ 100, तो यहाँ से x प्लस y 20 आ गया और दोनों का गुणनफल होगा, गुणनफल में होता है एलसीएम। तो यहाँ से ये दोनों में 5 कॉमन ही हो गया और x और y ये हो गया एलसीएम। लेकिन एलसीएम हमको यहाँ दिया हुआ था कितना 495। यहाँ से x इंटू वाई बराबर मेरा 99 निकल गया और x प्लस वाई बराबर 20 था। तो दो गो संख्या मान लिए 11 और 9 मान लिए, बस इसी से निकल गया 11 पचे 55 और 9 पचे 45, दोनों का अंतर 10 हो गया। इतना लेट से आइएगा, टाइम से आइए, 8:30 में नहीं 8 बजे सब क्लास आइए, 9 बजे क्योंकि खत्म हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें 12, 15, 20 या 54 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में कितना शेष बचे 4। चलिए कल इस टाइप का क्वेश्चन बताए थे, क्या निकालना है, छोटी से छोटी संख्या जिसमें 12, 15 या 20 या 54 से भाग देने पर क्या बचना चाहिए 4 शेष बचना चाहिए। तो छोटी से छोटी संख्या निकालना है तो क्या निकालेंगे, इसमें एलसीएम की एचसीएफ, एलसीएम निकालेंगे। तो निकाल लीजिए 12, 15, 20 और 54। 54 का हम इसका एलसीएम निकालेंगे, कितना से लगाए 2 से लगा लें, और भी बड़ा अंक से लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 27 दूना 54, 3 से लगा लीजिए, 2 से एक बार और लगा लेते हैं 5 और 27, 3 से लगा लेते हैं 1 हो जाएगा 5, 5 और 9, 5 हो जाएगा 9। अब गुना कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60, 60 गुना 9 कितना हो जाए 9 पचे पे 9 छक 54, 540, 540 आंसर होगा क्या 4, क्योंकि 4 शेष बचना चाहिए। तो 4 इसमें क्या करेंगे जोड़ देंगे, तब ना 12 से भागा देंगे। अब देखिए 4 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 544। अब देखिए 12 से 544 में भाग दीजिएगा तो शेष 4 बचेगा, फिर से आप 15 से भी भागा दीजिएगा तो शेष
4 बचे, मतलब किसी भी संख्या से भागा देने पर शेष कितना बचेगा? 4 बचेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 544। ऐसा नहीं एलसीएम निकाल के मार लेना, वो भी ऑप्शन में रहेगा, एलसीएम वाला भी ऑप्शन में है। क्या हुआ, कुल हंस रहे हैं बैठ के? एग्जाम सबका बढ़िया गया है। अब आपका आसान क्वेश्चन आ गया तो गलती हो गया, किसी का हार्ड क्वेश्चन है तो बन नहीं रहा है। सोचिए, तो ये सब भी गलती कर दिए हैं। चलिए नेक्स्ट करें, नेक्स्ट। चलिए देखिएगा, ये भी आपका इस टाइप का कल भी आपको क्वेश्चन बताए थे। देखिए क्या दिया हुआ है, 4 घंटियां 4, 6, 8 और 14 सेकेंड के क्या अंतराल पर बजती है। यदि वो चारों इकट्ठे मतलब एक बार बजा था और 12 बजे बजना प्रारंभ करती है तो वो किस स्थान पर बजेगी? इधर देखिए, अब 4 घंटे बज रहा है ना, इतना सेकेंड के अंतराल पे बज रहा है। एक बजा है वो कि इकट्ठे कितना बजे? 12 बजे। तो अगली बार इकट्ठे कब बजेगा, मतलब एक साथ कब बजेगा, ये आपको बताना है। कल बताया था ना इसको बनाने के लिए। चलिए क्या करेंगे, जब भी घंटी वाला क्वेश्चन आए तो उसको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। चलिए कितना है? 4, 6, 8 और कितना 14। देखिए एलसीएम निकालिए, क्या हो जाएगा? 2 से 2, 3, 4 और 7। फिर से 2 से लगाइए, 1, 3, 2 और 7। अब लगेगा? अब नहीं लगेगा, सब अकेले है। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूना 24, 24 गुना 7 कितना हो जाएगा? 7 चौक 28, 7 दूना 14 और 2 16, 168। 168 हो गया ना, मतलब क्या एक 12 बजे जब बजा था तो 168 सेकेंड बाद अगला बजेगा। कितना सेकेंड बाद? 168 सेकेंड बाद। अब आपको बताना है 168 सेकेंड में कितना मिनट, कितना मिनट कितना सेकेंड होगा? 1 मिनट में कितना सेकेंड? 60 सेकेंड। तो 60 गुना 120 मतलब क्या 2 मिनट हो जाएगा। 2 मिनट और कितना बचा? 120 घटाएंगे तो कितना? 48। 48 क्या हो जाएगा? सेकेंड। मतलब अगर पहले एक साथ 12 बजे बजा था तो अगली बार कब बजेगा? 12 बज के 2 मिनट 48 सेकेंड। देखिए ऑप्शन में है 12 बज के 2 मिनट 48 सेकेंड। समझ गए कैसे बनता है? कल इसमें टाइमिंग नहीं बताए थे, सिर्फ बताए थे कितना सेकेंड बाद बजेगा। अगर क्वेश्चन पूछता है कितना सेकेंड बाद अगली बार एक साथ बजेगा, कितना सेकेंड होता है? 168 सेकेंड। अगर इसी मिनट में पूछता तो 2 मिनट 48 सेकेंड बाद एक साथ बजता। अगर टाइमिंग दे दिया यहाँ तो उसके बाद कर लेंगे, ठीक। इसीलिए कितना बार क्वेश्चन आ जाएगा ना कि 12 से 1 बजे के बीच में कितना बार एक साथ बजेगा। आपको फिर निकालना पड़ेगा कि 2 मिनट 48 सेकेंड में एक बार बजता है एक साथ, तो आपको 7 मिनट में कितना बार एक साथ बजेगा। इस टाइप से भी क्वेश्चन आता है। तो ये सटीक आंसर नहीं, 48 सेकेंड हो रहा है ना, तो एकदम उसमें आना चाहिए क्या, जिससे सिर्फ 2 मिनट रहेगा, तब ना 60 मिनट का निकाल लेंगे 30 बार, ऐसे होगा। ये उस टाइप से क्वेश्चन सेट किया जाता है ना। क्या नहीं 30 बार, 60 मिनट में 30 बार, 2 मिनट में 1 बार। इसमें ना हम ऐसे एग्जाम्पल बता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, आप सब बात नहीं कीजिए, क्वेश्चन देखिए। चलिए बनाइए। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है जिसमें 3, 15, 18 और 12 से भाग देने पर कितना शेष बचना चाहिए? 2 शेष बचना चाहिए। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है? देख लीजिए, 5 गो 9। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 गो 9 होता है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोलेगा तो 1 पे 4 0। हाँ चलिए, जिसमें क्या बोल रहा है 3, 5, 8 और 12 से भाग देने पर क्या शेष बचना चाहिए?
2 शेष बचना चाहिए। तो हम ये तो 5 अंकों की मेरा सबसे बड़ी संख्या हो गया, इसी में हमको भाग देना। अब किस संख्या से भाग देंगे, सभी से तो भाग देके नहीं देखेंगे, एक संख्या को निकालेंगे। तो एक संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। निकालिए, 3, 5, 8, 12 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। निकालिए जल्दी, 2 से लगा लें। कितना आया, 120। देखिए 2 दूनी 4 तिया 12, 12 पचे 60, 60 गुना 120। एलसीएम मेरा आ गया है 120 आ गया। अब देखिए एलसीएम तो 120 आ गया, अब भाग में शेष कितना बचना चाहिए, 2 बचना चाहिए। अब आपको ये करना है 120 गुना मतलब के 120 में किस संख्या से हम गुना करेंगे कि इसके आसपास जाना चाहिए, क्योंकि 120 से हमको भागा देना है। 5 अंकों में किससे भागा देंगे, 120 से देंगे। तो 120 में किस संख्या से गुना करें कि हमको ये प्राप्त हो जाए, और प्लस में क्या आना चाहिए, 2। 2 क्यों, क्योंकि 2 शेष, 120 से पूरा पूरा कटना चाहिए और प्लस में 2 होना चाहिए, तब ना 2 शेष बचेगा। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ऐसा नहीं कि 5 अंक सबसे बड़ी संख्या यही, मतलब इससे अब कम होगा, ज्यादा देंगे तो वो 6 अंक हो जाएगा। जैसे ही एक और बढ़ाएंगे तो 6 अंक हो जाएगा, अब इससे कम। अब देखिए ये आपको ऑप्शन के हिसाब से आप सेट कीजिए। देखिए अगर यहाँ पे 0 है, 120 में क्या है, लास्ट में 0, किसी भी संख्या यहाँ हम रखेंगे, कोई भी संख्या मान लीजिए 15, 20, 25, 30, कोई भी संख्या रखेंगे तो लास्ट में 0 ही आएगा, है ना। क्या 120 में हम कोई भी संख्या से गुना करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा, उसका 0 ही आएगा। प्लस में 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस में 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो क्या देखिए ऑप्शन में देखिए, अगर कोई भी संख्या से गुना करेंगे तो 2, अब 0 आएगा और लास्ट में 2 जोड़ेंगे तो लास्ट में अंक कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। देखिए ऑप्शन में एक ही गो है 2, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। आप यहाँ पे कोई संख्या रख के इसके आसपास पहुंचना पड़ेगा, जाके ऐसे ऑप्शन देख के इसका मार देना है। कि इसके आसपास पहुंचने के लिए आपको फिर बहुत सोचना पड़ेगा कि कितना से गुना करें 120 में, तभी 5 अंक के आसपास पहुंचिएगा। उसके बाद आप क्या करना है, यहाँ आपको डायरेक्ट सोचना है, किसी भी संख्या को यहाँ रखेंगे तो लास्ट में 0 ही आएगा, और 0 आएगा और उसमें 2 जोड़ेंगे तो लास्ट में 2 ही आएगा। ऑप्शन देखिए एक ही वो है, ये सब एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट करें, चलिए देखिए 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तक, 2 संख्याओं का मतलब एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 12, उसके बीच का अंतर भी कितना है, 12 है। तो वो संख्या कौन सा होगा, वो संख्या कौन सा होगा, 2 संख्या का एचसीएफ, 2 संख्या का क्या दिया हुआ है, एचसीएफ कितना, 12। वो दोनों का अंतर भी मतलब x और y का अंतर भी कितना है, 12 है। तो वो संख्या क्या होगा, देखिए ऑप्शन से बनाइए ये क्वेश्चन को, ये ऑप्शन से बनाने वाला क्वेश्चन है। देखिए किस इसमें से किस संख्या का एचसीएफ 12 निकल सकता है, और दोनों का अंतर भी 12 होना चाहिए, मतलब दोनों को घटा करके। बताइए ऑप्शन नंबर कौन, ऑप्शन नंबर 2 हो रहा है। देखिए ये दोनों को घटाएंगे तो 12 होगा, 12 आ रहा है, दोनों देखिए 12 से दोनों कटने वाला है, एचसीएफ दोनों का 12 आ जाएगा, 62, 84, 92, 96, मतलब दोनों का एचसीएफ 12 आ रहा है, और दोनों का अंतर भी क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। और देखिए ऐसा है, ये भी देखिए 12 का एचसीएफ हो जाएगा इसका, क्योंकि दोनों 12 से कट रहा है, लेकिन अंतर आ रहा है 12 नहीं हो रहा। ये देखिए 12 से कट ही नहीं रहा है, और ये देखिए 12 से ये भी नहीं कट रहा है, दोनों 96, 92, 1 भी नहीं कट रहा है, ये दोनों नहीं कट रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। बहुत सा क्वेश्चन ऑप्शन से भी बन जाता है, इस समय डिटेल में जाइएगा तो बहुत नहीं बन पाएगा, इस सब का ऑप्शन से ही बनेगा। नेक्स्ट करें, हंसिए नहीं तो फिर नहीं समझिएगा, ध्यान यहाँ रखिए, इधर उधर यहाँ ध्यान भटकाइएगा तो क्वेश्चन निकल जाएगा। चलिए देखिए
एक स्टोर में 345 लीटर रम, रम जानते हैं ना, नहीं जानते हैं, रम 120 लीटर बियर और 225 लीटर विस्की, हाँ तीनों है। आपको बताना है पीपो का कौन सा सबसे बड़ा आकार होगा जिसको यह मापा जा सके, तीनों को हम बराबर बराबर माप सके, कौन सा ऐसा आकार लेंगे नापने वाला, पीपो मतलब नहीं समझते हैं, कुछ नापने वाला, जैसे ये हो गया नापने वाला, इसे हाँ, इसमें सबसे बड़ा आकार का कौन सा हम लेंगे जो 345 को भी नाप दे, 120 को भी नाप दे और 225 को भी नाप दे। तो इसका निकालने के लिए क्या तरीका है, क्या निकालेंगे, एलसीएम एचसीएफ। जब भी बड़ी से बड़ी संख्या बोले तो क्या निकालना है, एचसीएफ। देखिए 300 कितना है, 45, 120 और कितना है 225। अब एचसीएफ निकालने के लिए कौन सा तरीका, अंतर। देखिए दोनों में अंतर, सबसे छोटा अंतर कौन में आएगा, इसको घटाएंगे तब अंतर छोटा आएगा या इसको घटाएंगे तब अंतर छोटा आएगा, इसको घटाएंगे तो अंतर छोटा आएगा, इसी को ना। 225 में 120 घटाएंगे तो कितना 105, 105 आ गया। देखिए 105 से सब कटने वाला है, हाँ कर रहे हैं, 120 कटेगा 105 से, 120 कटेगा 105 से, नहीं कट रहा है तो इसको एक बार और तोड़ लेंगे 5 और ये कितना हो जाएगा 5 दूना 10, 21। अब देखिए 21 से कटने वाला है सब, लास्ट में 0 है, यहाँ लास्ट में 1 है, कभी कटेगा 21 से, नहीं कटेगा। 5 से सब कट जाएगा, कट जाएगा। अगर हम इसका एक और भी तोड़ देंगे तो 7 और 3 होगा, 7 और 3 होगा, तो कभी कटेगा 120 सबसे। अब एक ही अंक मेरा ऐसा आया है जो सबको काट देगा, कौन आया 5, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 5, मतलब 5 लीटर का हम एक नपना लेंगे, ये 5 लीटर का लेंगे जिससे सबको हम नाप सकते हैं, समझ रहे हैं, सबको नाप सकते। इसी क्वेश्चन में अगर आगे बढ़ा देगा, पूछेगा कितना बार हम नाप सकते हैं, मतलब कितना नपना, जैसे 345 है, 345 को अगर हम 55 लीटर से नापेंगे तो कितना बार में 345 होगा। इस संख्या जब पूछ लेता है तब होता है, तो क्या करते हैं 345 में 5 से भागा दे देंगे, फिर आपको 120 में 5 से भागा दे देंगे, फिर आपको 225 में 5 से भागा दे देंगे, मतलब ये मेरा क्या निकल जाएगा, संख्या निकल जाएगा। ये आपको अभी नहीं बनाना है, ये क्वेश्चन में रहता है, संख्या पूछता है ना तो भागा देके फिर सबको जोड़ लेते हैं, ये सबको क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, तो अब मेरा निकल जाता है क्या, संख्या निकल जाता है। ठीक, इसका क्या हो जाएगा आंसर 5 लीटर। नेक्स्ट चलिए देखिए क्वेश्चन दिख रहा है ना क्वेश्चन। चलिए दो संख्या x और y है, दो संख्या क्या क्या है, एक संख्या x है और एक संख्या y है। इसका लसा जो है एलसीएम जब हम निकाले हैं तो a आया है और एचसीएफ निकाले हैं तो क्या आया है d आया है। तो ये दोनों के बीच का अनुपात बताना है, संख्या एक और b के बीच अनुपात बताएं। क्या हुआ, नहीं समझ में आ रहा है, कुछ नहीं, वीडियो नहीं पढ़वे नहीं करती है, घर में जाकर हम क्या बताएं। आ रहा है प्रीतम, समझ में आ रहा है आपको, तो देख रहे कॉपी किताब भी लेके नहीं आते हैं, ऐसे आते हैं। चलिए देखिए दो संख्या का क्या क्या है, एक संख्या x है, दूसरी संख्या क्या है y है। इसका जब हम एलसीएम निकाले हैं तो a आया है, एचसीएफ निकाले हैं तो b आया है। अगर इस टाइप से दिया रहता है तो इसका क्या फॉर्मूला लगाते हैं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ करते हैं। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है एलसीएम गुना एचसीएफ, यही होता है ना। इसी का हमको अनुपात बताना है, किसका y और b का, y और b का अनुपात बताना। तो पहली संख्या पहले मेरा क्या है x, दूसरी संख्या क्या है y है, एलसीएम क्या दिया हुआ है a और एचसीएफ क्या दिया हुआ है b। हमको अनुपात किसका बताना है y और b का, y और b का। देखिए यहाँ पे y है और यहाँ पे b है, अगर हम y अब बटा में b ले लेते हैं तो y के सामने क्या बचेगा, एक से बचा तो क्या लिखेंगे a हो जाएगा।
अब यहां से बी ले लिए, बी अगर यहां से बी का अनुपात देख लेते हैं, बाई तो क्या बचेगा, एक्स से बचेगा, एक्स। तो बाई और बटा बी के अनुपात क्या हो गया, ए अनुपात एक्स, क्या हो गया, ए अनुपात एक्स हो गया। ऑप्शन नंबर 2। क्या समझना है इसमें, नहीं समझ में आया, बस फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला आपको बताया हुआ है, बस उसी पे बैठा देना है। थोड़ा सा तो अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, इधर उधर करना पड़ेगा। ये सारा क्वेश्चन रेलवे, एसएससी, ये सब में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलिए, दो संख्याओं का मौसा कितना दिया हुआ है, 8। दो संख्या का मौसा कितना दिया हुआ है, 8। उसका लसा कितना दिया हुआ है, देखिए उसका लसा तथा मौसा का अनुपात है, मतलब लसा, एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात कितना है, 20:1। उन संख्याओं का गुणनफल हमको बताना है, मैंने दो को संख्या निकाली और उसका क्या बताना है, गुणनफल बताना है। और दोनों संख्या का एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। अगर हम मेरा एचसीएफ 8 दिया हुआ है तो उसके अनुपात में हम गुना कर लेंगे तो वो संख्या नहीं निकल जाएगा। बताए थे ना, किसी भी संख्या के अनुपात में उसके एचसीएफ से गुना करते हैं तो वो क्या निकलता है, संख्या निकलता है। तो मेरा अनुपात दिया हुआ है 20:1, एचसीएफ कितना है, एचसीएफ कितना, 8 दिया हुआ, तो संख्या क्या निकल जाएगा, संख्या क्या हो जाएगा, 20 × 8। एक संख्या ये हो गया, दूसरी संख्या क्या, 1 × 8 कितना हो जाएगा, 160 और 8। अब क्या पूछ रहा था, उन संख्याओं का गुणनफल बताना, तो दोनों को गुना करके बता दीजिए। 16 × 8 1280, 1280 ऑप्शन नंबर 1 हो गया। छापिए, सब आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। सब देख रहे हैं, एक एक लाइन में बनने वाला है, इसमें 1 मिनट लगेगा एग्जाम में आएगा बनाने के लिए, तो इतना लिखने की जरूरत है, मुंह पे बना दीजिएगा। बस खाली एक बार और घर में जाकर प्रैक्टिस कीजिए, यहां देख लीजिए कैसे बन रहा है, एक बार घर में जाकर अपने से बनाइए, देखिए सारा क्वेश्चन बनने लगेगा। कुछ नहीं, देखिए दो संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है, 528। उसका महत्तम समावर्तक कितना, 11। तो उसका कितनी जोड़ी हो सकता है, कितना जोड़ा बन सकता है, जोड़ा निकालने के लिए बताए थे ना, कितना जोड़ा बन सकता है। चलिए देखिए, दो संख्याओं का योग मतलब x और प्लस y बराबर कितना है, 528 है। उसका एचसीएफ कितना है, 11। 11 से दोनों में गुना कर लेंगे, बराबर कितना है, 528। यही करते हैं ना, तो x + y का मान यहां से निकल जाएगा, 11 चौक 44 और 8 बचेगा, 11 8 88। x + y बराबर क्या हो रहा है, 48। अब इसी का बताना है कितना जोड़ा होगा, थोड़ा लंबा निकालना पड़ेगा इसमें, जोड़ा की संख्या आपको बताना, इसमें कितना जोड़ा संभव है। जोड़ा कैसी संख्या होना चाहिए, सहभाज्य संख्या। जोड़ा कैसे होना चाहिए, सहभाज्य संख्या। देखिए पहला जोड़ा क्या हो जाएगा, 1 और 47 होगा, यहीं से स्टार्ट होगा ना, 1 और 47। हम पहले जोड़ा पूरा लिख लेते हैं, निकाल लेंगे कौन कौन इसमें अभाज्य संख्या वाला जोड़ा है। देख लीजिए, पहला 1 47 लिखेंगे, 2 46 लिखेंगे, आप सब लिखते जाइएगा, जल्दी बोलते जाइएगा भी। 3 और कितना 45, उसके बाद क्या लिखेंगे, 4 और 44, उसके बाद क्या होगा, 5 और 43 ना, एक इधर बढ़ाइए और एक इधर घटाइए, 6 और कितना 42, उसके बाद 7 और 41,
7 और 41। उसके बाद देखिए क्या होगा, 8 और 40। उसके बाद आपका हो जाएगा, ये हम अभी आपको पूरा डिटेल में बता रहे हैं इसलिए कि सीख जाइएगा, नहीं तो फिर डायरेक्ट भी निकल जाता है, डायरेक्ट वही लिखेंगे जो अभाज्य संख्या है। देखिए 8 और 40, उसके बाद क्या हो जाएगा, 9 और 39। उसके बाद 10 और 38। उसके बाद हो जाएगा 11 और 37। उसके बाद आपका हो जाएगा 12 और कितना 36। उसके बाद आपका हो जाएगा 13 और 35। एक और लाइन में हो जाएगा 14 और कितना 34। उसके बाद हो जाएगा 15 और 33, 16, 32। उसके बाद हो जाएगा 17, 31। उसके बाद आपका हो जाएगा 18, 30। कितना जाएगा 18, 30। उसके बाद आपका हो जाएगा 19 और 29 ना, 29। उसके बाद 18, 20, 20 और कितना 28। अब तो हो जाएगा 21 और 27। उसके बाद आपका हो जाएगा 22 और कितना 26। एक और लिखिए 23 और 25। और होगा 24 और 24। ये तो ऐसे ही नहीं होगा, इतना ही ना, इतना जोड़ा बन सकता है, लेकिन हमको ये पूरा लेना है, इतना पूरा जोड़ा नहीं लेना। लेना कौन है, जो आपका सहभाज्य संख्या होना चाहिए, जिसका एचसीएफ निकल के 1 आना चाहिए। अब देखिए इसमें बताइए किसका किसका एचसीएफ 1 आएगा, 1 और 47। देखिए इसका एचसीएफ 1 निकल के आएगा, इसका कभी एचसीएफ 1 निकलेगा नहीं निकलेगा, इसका कभी नहीं निकलेगा, इसका नहीं निकलेगा एचसीएफ, इसका देखिए एचसीएफ 1 निकलेगा, हो गया। उसके बाद इसका एचसीएफ नहीं निकलेगा, इसका आपका एचसीएफ क्या निकलेगा 1 निकलेगा, इसका नहीं निकलेगा, इसका निकलेगा 9, 9 चौक 36, 3 नहीं निकलेगा, इसका 3 आएगा, इसका भी नहीं आएगा, इसका आपका आ जाएगा, ये भी नहीं आएगा, ये हो जाएगा 13, 35 का नहीं होगा, 13 दूना 26। चलिए 13 दूना 26, 4 और 3 7, 9 आ रहा है, 9 आ रहा है, फिर 13, 4 कहाँ 1 आएगा, इसका एचसीएफ किसे ये कटेगा, ऐसा बताइए कोई संख्या जो 13 और 35 दोनों को काटेगा, कोई संख्या होगा जो 13 और 35 दोनों को काटेगा, कोई संख्या नहीं होगा, इसका एचसीएफ 1 आएगा। 14 और 34 नहीं होगा, 15 और 33 ये 3 से कट जाएगा, ये देखिए ये भी नहीं होगा, ये होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा, और ये नहीं होगा, ये भी कट रहा 3 से, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। चलिए कितना हुआ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कितना जोड़ा बना 8 जोड़ा, ऑप्शन नंबर 3 सही है। आपको ये पूरा नहीं लिखना है हमेशा, बस वही संख्या सोचते जाना है कि कौन कौन संख्या हम लगातार सोच रहे हैं, 1 47 2 46 3 45 4 44 ऐसे सोचते जाना है, और जो जो होगा उसी को सिर्फ लिखना है, उसका काउंट कर लेना है, या तो लिख के भी काउंट कर सकते हैं कौन कौन सा हो रहा है। कितना जोड़ा हुआ 8 जोड़ा। इसमें और क्या था निकालने का, योग दिया हुआ था, महत्तम समावर्तक दिया हुआ था, और जोड़ा बताना था। ठीक, कितना जोड़ा 8 जोड़ा। चलिए नेक्स्ट, नहीं लिख रहे हैं, बैक कर दें, लिखिए हो गया। चलिए बनाइए इसको, दिया हुआ है 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तक कितना 24 तथा लघुत्तम समावर्तक कितना है
5304। एक संख्या दिया हुआ है तो दूसरी संख्या नहीं निकलेगा। एक संख्या दिया हुआ है दूसरी संख्या नहीं निकलेगा इसमें। क्या इसका फॉर्मूला होता है? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, वही है ना। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। पहली संख्या कितना दिया हुआ है? पहली संख्या 408 है। दूसरी संख्या आपको निकालना है। एलसीएम आपका दिया हुआ है, पहले एचसीएफ दिया हुआ उसके बाद एलसीएम। एलसीएम कितना है? 5304। एचसीएफ कितना है? 24। काट लीजिए इसको, जो कट के आ जाएगा। 24 से पहले इसको काट लीजिए। एक मरतबे में 24 कटेगा, कितना बचेगा? 16। 168 हो जाएगा। 168 कितना बार में 24 से कटेगा? 24 बचे 20, 24 7 मरतबे 17। अब देखिए 17 से ये कट जाएगा। 17 से काटिएगा, 17 तिया 51, 2 बचा 20 हो गया 17 और 3 बचा 17 दूना 34। दूसरी संख्या क्या आ गया? 312। ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 4। ये सब आसान क्वेश्चन है। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। यही सब क्वेश्चन पूछता है। आसान भी क्वेश्चन पूछता है, ऐसा नहीं सिर्फ हार्ड ही पूछता है। आपका पूछा था ना एलसीएम का, कौन सा क्वेश्चन था? इसी टाइप का। इस टाइप पर से नहीं था। चलिए बदले। अच्छा, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है? देखिए आंसर भी आ गया है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम निकालना है। तो देखिए पहली संख्या कितना था? 408। दूसरी संख्या कितना है? 312। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना कम है? तो क्या निकालेंगे? 312 घटा लेंगे। 408 में 312 घटाएंगे तो कितना? 196 होगा। हाँ 96। 96। ऑप्शन नंबर 2 देख लीजिए। आप आधे में निकाल के देखिए, आंसर भी आ गया था। ऐसे ही होता है एग्जाम में, जल्दी के चक्कर में रहता है एग्जाम में, निकालने दिख गया आंसर मार के चल देते हैं। यहाँ जब आते हैं तो मिलाते हैं तो जा 96 आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट। अब आसान आसान सारा क्वेश्चन है, सब बन जाएगा। बनाइए। वह न्यूनतम संख्या क्या हो जिसको 25, 35 और 45 से विभाजित करने पर 18, 28 और 38 शेष बचता है। इस टाइप का कल बताए थे। पहले देखिए, अगर इस टाइप का दिया रहे इतना से विभाजित कर इतना शेष बचता है, दोनों में घटा के देखिए बराबर सबका आएगा। 18 में से 25 में से 18 घटाइएगा, कितना? 7 आ रहा है। 35 में से 28 घटाइए तब भी 7 आ रहा है। 45 में से 38 भी घटाइएगा तब भी क्या? 7 आ रहा है। मतलब उसका अंतर कितना? सबका बराबर आ रहा है। तो क्या करेंगे? इसका एलसीएम निकाल के अब फिर लास्ट में घटाना है। घटाना है या जोड़ना है? देखिए पहले निकालिए। क्या निकालेंगे? 25 और 35, उसके बाद 45। इसका क्या निकालेंगे? न्यूनतम संख्या बोला है ना, तो क्या निकालेंगे? एलसीएम। 5 से लगा लेते हैं डायरेक्ट। 5, 7 और 9 और कटेगा? अब नहीं कटेगा, अब डायरेक्ट गुना कर लीजिए। 5 बचे 25 और गुना 9 सती 63, 9 सती 49, 9 सती 63। इसको गुना कीजिए, कितना आ रहा है? 5 15, लास्ट में 5 वाला। लेकिन उसको क्या करना है? घटाना है ना 15 में से। तो देखिए 1585 गुना कीजिए जल्दी। नहीं हुआ जी? 1575, 1575 आ गया। 1575। अब क्या बताइए, 7 को हम जोड़ेंगे कि घटाएंगे? ये बताइए। 7 को हम जोड़ेंगे इसमें 1575 में कि घटाएंगे? यही कंफ्यूजन होता है। जुटेगा, घटेगा, क्योंकि फिर आप घटा के उसके बाद भागा देके देख लीजिए। देखिए इसमें क्या करेंगे? 7 को घटाएंगे तो कितना आएगा?
1568 ना, 1568। देखिए 1568 है ऑप्शन में, चलिए है। अब देखिए 25 से आप भागा देके देख लीजिए 1568 में, 25 छक 150, 6 बचा 68 हो गया, 25 दूना 50, 18 शेष बच रहा है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा जोड़ना है कि घटाना है तो एक बार जोड़ या घटा के देख के लीजिए, यहाँ भागा दे के देख लीजिए, सही अगर आ रहा है मेरा 18 शेष बच रहा तो ठीक है, अगर नहीं आता तो फिर जोड़ के देख लेते, ये भी कर सकते हैं अगर ध्यान में नहीं आ रहा है तो। दोनों में करने में आंसर आ ही नहीं सकता है। आप यही इसीलिए तो बोल रहे हैं कि आपको 25 से भागा देके देख लीजिए, 25 से भागा देके देख लीजिए, अगर मेरा अगर क्या शेष 18 बच रहा है तो सही है, 35 से भी भागा देके देख लीजिए, शेष अगर 28 बच रहा है तो सही है, दोनों आंसर देगा तब हम और तरीका है चेक करने का। ठीक, चलिए वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 640, 710 और 1526 को विभाजित करने पर क्रमशः 11, 7 और 9 शेष बचना चाहिए। अब क्या करेंगे इसमें, बड़ी से बड़ी संख्या पहले ये बताइए एलसीएम की एचसीएफ, जब एचसीएफ निकालने का रहेगा और शेष बचा हुआ पहले से है तो पहले ही इसको घटा लेना है, पहले ही घटा लेना है। देखिए क्या करेंगे, 640 में कितना घटाएंगे 11, उसके बाद 710 में कितना 7 घटाएंगे, उसके बाद कितना है 1526 में कितना घटाएंगे 9, कितना आएगा इसको 629। चलिए इसका 703, ये कितना आएगा 26, 16 से घटा लिए 1517। अब बताइए, अब निकालना है एचसीएफ, कैसे निकालेंगे एचसीएफ, जोड़ के डिवाइड करके, अंतर लीजिए दोनों तीनों में कौन सा घटाएं जो अंतर छोटा है, सबसे छोटा अंतर देखना है। 703 में 629 घटाएंगे, अंतर छोटा आएगा, ये दोनों का अंतर घटाइए। 703 में 629 घटाइए, कितना आएगा 74, ठीक है 74 आएगा। अब देखिए 74 से ये कटने वाला है सब, नहीं अगर समझ में आ रहा तो एक बार और इसको कर लीजिए, 2 से अगर काटेंगे तो कितना आएगा 3 और 7 37। देखिए ऑप्शन में दिख रहा है 37 दिख रहा है, हो गया 37 आंसर। और कोई ऑप्शन नहीं है तो अब आगे बढ़ने से क्या फायदा, 37 भी टूटेगा भी नहीं, अब 2 से ये कटेगा भी नहीं, 2 से 629 कटेगा भी नहीं कटेगा, मात्र एक 37 ही है। और ये 74 है, 74 लास्ट में सम संख्या है, यहाँ लास्ट में विषम संख्या है, कभी कटेगा नहीं कटेगा, एक ही को मेरा ऑप्शन बचा 37। सोचिए थोड़ा तब बनेगा, खाली देखने से नहीं होगा, कॉपी पे बनाइए। बन रहा है प्रीतम, अभी तक नहीं खत्म हुआ है पेज इनका। चलिए देखिए अब आपका ये बनाना है, आता है बनाने के लिए 6 बटा में 25, 4 बटा में 5 और 16 बटा में 15, क्या निकालना है एचसीएफ। अब बताइए किसका एचसीएफ निकालेंगे, किसका एलसीएम, आप बताइए इशू नीचे, ठीक है चलिए निकालेंगे। अंश का क्या निकालते हैं एचसीएफ और हर का एलसीएम, सही है। चलिए 6, 4 और 16 का एचसीएफ कितना होगा, ऐसे ही सोच के बताइए। 6, 4 और 16 का एचसीएफ कितना हम ले सकते हैं, ऐसी संख्या जो सबको काट दे, कितना लेंगे 2 लेंगे, क्योंकि 3 लेंगे तो 4 नहीं कटेगा, 4 लेंगे तो 6 नहीं कटेगा, तो ऐसी सबसे बड़ी संख्या 2 ही होगा जो तीनों को काट दे। तो एचसीएफ इसका कितना आ गया 2 आ गया। एलसीएम 25, 15, 5 और 15, इसका क्या लेना है एलसीएम लेना है। बताइए ऐसी संख्या जो सभी से कट जाए, ऐसा 5 बड़ा संख्या लेना है, ये सब से कटना चाहिए। एचसीएफ में होता है कि सबको काट दे, एलसीएम में क्या होता है सबसे कटना चाहिए। 5 75 लेंगे, जो 25 से भी कट जाएगा,
5 से भी कट जाएगा और 15 से भी कट जाएगा। ऐसी संख्या लेंगे जो सभी से कटना चाहिए। कितना होगा? 75। ऑप्शन में है 2/75। हो गया। ये सब में टाइम नहीं देना, इस सब में बस 5 सेकेंड। पांच छह क्वेश्चन और है, स्पीड में थोड़ा बनाइए। चलिए, इसका क्या बताना है? एलसीएम। नहीं बनेगा, क्या करना है? इसको पॉइंट को हटा देंगे पहले। ये है 0.016 है, उसके बाद 2.4 है। सबसे पहले क्या करेंगे? पॉइंट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 4 बटा में कितना? 100 हो जाएगा। उसके बाद 16 बटा में कितना हो जाएगा? 3 जीरो है तो नीचे में कितना जीरो? 3 जीरो। ये कितना हो जाएगा? 24 बटा में 10। अब क्या करेंगे? जीरो बराबर करेंगे, हर को बराबर करेंगे। यहाँ पे 3 जीरो है, यहाँ 2 गो है, 1 है, इसमें भी 2 जीरो लगा देंगे तो ऊपर में भी 2 को जीरो देना पड़ जाएगा। हो गया। इसमें भी 1 जीरो एक्स्ट्रा देना होगा तो यहाँ भी 1 जीरो दे दिए। हो गया। अब क्या निकालना है? कि निकालना क्या था? एलसीएम। अंश का क्या? एलसीएम और हर का एचसीएफ। एचसीएफ 1000 का एचसीएफ तो वही हो जाएगा 1000 ही, 1 नहीं 1000 ही होगा एचसीएफ। 1000 से नहीं तीनों कट रहा है, ये तीनों कट रहा है। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, बड़ा से बड़ा संख्या जो तीनों को काट दे। 1000 हो गया। अब क्या हो जाएगा? 40, 16 और 2400 का क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम ऐसा संख्या जो सभी से कट जाए, ऐसी संख्या जो सभी से क्या होना चाहिए? कट जाना चाहिए। देखिए 40 लेंगे तो 2400 से कटेगा, 16 लेंगे तो 2400 से कटेगा, 2400 ले लें सबसे कट जाएगा, 2400 ही ले लेते हैं। हो गया इसका एलसीएम। यहां से काट लिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो की नीचे में बच गया तो क्या हो जाएगा? 2.4। एलसीएम क्या हो जाएगा? 2.4। क्या बना सकते हैं, लेकिन फिर लंबा प्रोसेस होगा, ये आसान होता है। क्या इसका कौन सा जीरो? मतलब यहाँ 1 जीरो, यहाँ फिर 4, 16 और 24। फिर आपका इसका फिर निकालना पड़ेगा ना। फिर आपको नीचे वाला फिर निकालना। नीचे वाला देखिए आसान हो गया, डायरेक्ट लिख लिए, निकालने की जरूरत है? एलसीएम रहे या एचसीएफ रहे, कुछ नहीं निकालने की जरूरत होता है, डायरेक्ट वही लिख लेते हैं। कभी निकालने की जरूरत नहीं पड़ता है नीचे वाला का, ऊपर वाला के को निकालने की जरूरत पड़ता है। चलिए क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे देखिए, वह न्यूनतम संख्या कौन सा होगा जो 15, 25 और 35, 75 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा? इसका क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। डायरेक्ट एलसीएम निकालना, कुछ नहीं करना है, सिर्फ एलसीएम आप निकालिएगा घर में। क्वेश्चन लिखिए, जल्दी क्वेश्चन लिखिए। अब वीडियो जाएगा तो देख के उसका कमेंट में आंसर देना है। हाँ क्या चल रहा है? चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट करें, लिख लिए हैं। चलिए आगे देखिए, और चलिए देखिए, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक कितना दिया हुआ है? 12। दो संख्याओं का मतलब एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 12। यदि उसका योग कितना है? 240, तो वो संख्या क्या होगा? क्या बताना है? संख्या क्या होगा? बनेगा कि बताएं? देखिए, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक मतलब एचसीएफ दिया हुआ है 12, यदि उसका योग कितना है? 240। x प्लस वाई बराबर क्या होगा? 240 हो जाएगा। और उसका महत्तम समावर्तक कितना है? 12। तो इसमें दोनों से गुना कर लेंगे 12 से, x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 240। अब 12 से काट लेंगे, 12 दूना 24। x प्लस वाई बराबर कितना हो गया? 20। x प्लस वाई बराबर क्या हो गया? 20 हो गया। अब क्या बताना है? तो वो संख्या क्या होगा? कौन कौन संख्या होगा जो दोनों का योग कितना होना चाहिए? संख्या का योग कितना?
240 और उसका अनुपात कितना होना चाहिए 20। x प्लस वाई क्या होना चाहिए 20। अब देखिए ये ऑप्शन से बनेगा, ऑप्शन से देखिए या तो ऑप्शन से बनेगा या फिर इसका आपको जोड़ा निकालना होगा। जोड़ा निकाल के देखना पड़ेगा कौन कौन जोड़ा बैठ रहा है। ये क्या कर रहे हैं, चलिए देखिए 1 और 19 होगा पहला जोड़ा, 1 और 19। उसके बाद क्या होगा 2 और 18। उसके बाद क्या होगा 3 और 17। उसके बाद क्या होगा 4 16। उसके बाद 5 15। 6 कितना 14। उसके बाद 7 13 और क्या होगा 8 12। उसके बाद 9 11 और क्या हो जाएगा 10 10 10। इसका क्या आना चाहिए, ऐसी संख्या जो अभाज्य हो, सहभाज्य संख्या होना चाहिए। पहला तो क्या हो जाएगा 1 19 होगा, 1 19 हो जाएगा। ये नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा और ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा। उसके बाद ये होगा। 4 गो आ रहा है जो आप मेरा सहभाज्य संख्या हो रहा है, लेकिन हमको देखना है वो ऑप्शन के हिसाब से कौन ऑप्शन इस पे बैठेगा। पहले देख लीजिए कौन कौन आ रहा है। 1 और 19 और कितना है 3 और 17 और क्या है 7 और 13 और क्या है 9 और 11। यही 4 गो संख्या है जो सहभाज्य संख्या हो सकता है। x प्लस वाई बराबर 20 हो रहा है। x प्लस वाई बराबर 20 होना चाहिए और उस संख्या का योग कितना होना चाहिए 240। पहला देखिए अगर हम 1 और 19 लेते हैं, अगर हम x बराबर 1 लेंगे y बराबर 19 लेंगे, देखिए कहां गया और ये कितना था 20। यहां से x और y का मान कितना होना चाहिए 20। गुना कैसे करेंगे 20 तो सब तो आना ही चाहिए, 20 के तो हम जोड़ा बनाए ही है, 20 तो सब में आना चाहिए। लेकिन और कुछ दिया हुआ था, 2 संख्याओं का महत्तम समावर्त 12 है, 2 संख्या का महत्तम समावर्त 12 है ना, तो 12x प्लस में 12y होगा। 12x प्लस में क्या 12y। अब देखिए 1 अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो 12 गुना 1 और प्लस 12 गुना y कितना 19। देखिए तो आ रहा है एक संख्या आपका 12 आएगा और एक संख्या दूसरा आएगा। है उस ऑप्शन में कोई नहीं है। आप ऑप्शन में जब चेक कीजिएगा सारा का तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर 4 ये जो है 9 और 11। जब 9 से हम गुना करेंगे 12 में तो वर्णक्रम कितना 108 हो जाएगा। अब 12 गुना 11 कीजिएगा तो कितना 132। देखिए ऑप्शन कोई ऑप्शन में दिख रहा है किसमें ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 मेरा सही होगा यहां से। और क्या लेंगे 9 और 11 लेने पे हो रहा है। मतलब मेरा आंसर में 4 गो ऑप्शन आ रहा है, लेकिन इसमें अब आपको चेक करना कि कौन सा यहाँ ऑप्शन के हिसाब से बैठ रहा है। क्वेश्चन है इसमें, दम है क्वेश्चन में, है ना। चलिए अब आपको 18 19 20 ये आपका होमवर्क में रहेगा। क्वेश्चन लिख लीजिएगा या फोटो खींचना खींच लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 18 है ना 18। देखिए आपको बता देते हैं लिखा हुआ क्या क्या है। ये लिखा हुआ है तो ये लिखा हुआ है 2 पर पावर 4, उसके बाद है गुना 3 पर पावर 6, उसके बाद गुना 5 पर पावर 3। इसमें आपका है 3 पर पावर 8 गुना 5 पर पावर 9 और गुना 7 पर पावर 5। और यहाँ पे आपका है 2 पर पावर 10 गुना 3 पर पावर 5 और गुना 11 पर पावर 4। इसका आपको बताना है क्या एलसीएम बताना है। बताया हुआ पहले भी क्वेश्चन बनाइएगा। ठीक नेक्स्ट 2 संख्याओं का आपको अनुपात दिया हुआ है, उसका महत्तम समावर्तक दिया हुआ तो लघुत्तम समावर्तक नहीं बनेगा। सिर्फ गुना करना है, तीनों को गुना कर लीजिएगा आंसर आ जाएगा। 3 गुना 4 गुना 4 48। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 और ये लास्ट क्वेश्चन है। 2 संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक दिया हुआ है तथा उसका महत्तम समावर्तक दिया हुआ है। एक संख्या दिया हुआ तो दूसरी संख्या बताना है। वही फॉर्मूला जो है फॉर्मूला पे बैठ जाएगा। ठीक चलिए आज यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट आपका अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट, अब अगला चैप्टर स्टार्ट, कोई दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आपका एलसीएम एचसीएफ का बहुत बताया गया है। आप इसी का एक बार और अपने से घर में जरूर एक बार बनाइए।
यहाँ पे जो बताया हुआ है एक बार अपने से घर में बनाइएगा तो आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक, चलिए।